जब तुम मेरे दर पर आते हो, मेरे मंदिर आते हो, तो तुम मुझसे बहुत बार बहुत कुछ कहते हो, मुझसे बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हो और कई बार मैं उन प्रार्थनाओं में तुम्हारे प्रश्नों को सुनकर बहुत ही भाव विभोर हो जाता हूँ, विचलित हो जाता हूँ। तुमने मुझसे कहा, बाबा तुम मेरी प्रार्थना कब सुनोगे, मेरे दुख कब दूर करोगे, मेरी इच्छा कब पूरी करोगे। तुमने मुझसे कहा, बाबा आपके कहे अनुसार मैंने श्रद्धा और सबूरी दोनों रखा हुआ है और बहुत लंबी अवधि से रखा हुआ है, लेकिन मेरे जीवन के कष्ट, मेरे जीवन के दुख खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मैं अब इन कष्टों को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। इन कष्टों को सहन करना मेरे लिए असंभव हो गया है। मैं अपने जीवन में स्वयं को बहुत ही लाचार समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अब सहनशीलता शेष नहीं रह गई है। मुझे क्या करना है बाबा? मैं तो निरंतर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। जब मैंने तुम्हारे शब्दों को सुना, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना और तुम्हारे कष्ट को महसूस किया, तो मैं तुम्हारे इन शब्दों से स्वयं को बहुत ही व्याकुल महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हो। तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन लूँगा, इसलिए तुमने धैर्य और श्रद्धा अपने साथ जोड़ा हुआ है, श्रद्धा और सबूरी रखा हुआ है। जब मैंने तुम्हारे शब्दों को सुना और तुम्हारी आंखों में आंसुओं को देखा, तो मैं स्वयं को बहुत ही भावुक महसूस कर रहा था। तुम्हारे प्रति मेरा मन पूर्ण रूप से भाव से भर गया। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ में अपना सब कुछ महसूस करते हो। तुम मुझ में अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने बंधु के रूप में देखते हो। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और बच्चे अपने माता पिता से उम्मीद करते हैं, उसी तरह से तुम मुझसे भरपूर उम्मीदें करते हो। हर इच्छा पूरी करने के लिए मुझसे प्रार्थना करते हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि तुम्हारी उम्मीद टूटेगी नहीं। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाऊंगा। तुमने अपने जीवन में जितने कष्ट सहन करने थे वो कर लिए हैं। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन निश्चित है। आने वाले समय में तुम अपनी सभी इच्छाओं को एक एक करके पूरा होते हुए अवश्य देखोगे। तुम्हारे जितने भी कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तुमने अपने लिए जो भी मनोइच्छा मुझसे कही है, मैं उन सभी को पूर्ण करूँगा। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों को उपहार देते हैं, उनकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, उसी तरह मैं अब तुम्हें उपहार देकर हैरान करूँगा, तुम्हें खुशियों से भर दूँगा। आने वाले समय में तुम्हें उन उपहारों का स्वागत करना होगा जो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ तुम्हें प्राप्त करवाएंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसा महसूस होगा जैसे कि चमत्कार हो रहा है, जिसकी कल्पना तुम निरंतर करते रहते हो। लेकिन अब आने वाले समय में जिस तरह से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा, तुम सोचोगे कि मेरे जीवन में ये परिवर्तन कैसे हुआ।
तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य।